हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत से लोगों की क्वेरी है कि गर्मी में किस खाद का उपयोग किया जाए जिससे कि पौधे जलें भी ना और तपती गर्मी को झेल भी पाएँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपने सभी पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग भी ले सकते हो, चाहे वो गुड़हल हो, गंधराज हो या मोगरा हो या चमेली हो, सब पे अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपके पौधे बहुत ही हरे भरे नज़र आएंगे। ये है सरसों की खली। पहले मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। वैसे सरसों की खली का जो तासीर है वो गर्म होता है। इसे कभी भी बहुत गाढ़ी घोल बना करके नहीं डालना चाहिए। सरसों की खली केंचुओं के लिए हानिकारक नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि ये जो केंचुए होते हैं ये भोजन बनाने का कार्य करते हैं, पौष्टिक भोजन बनाने का कार्य करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, और सभी गमलों में नीचे आपको एक दो केंचुए नज़र आएंगे ही। तो सरसों की खली केंचुओं के लिए हानिकारक नहीं होता है, बल्कि यह मिट्टी में पाए जाने वाले केंचुओं के लिए एक पौष्टिक भोजन का कार्य करती है। सरसों की खली में नाइट्रोजन 2%, पोटाश 1.2% तथा फॉस्फोरस 1.8% पाया जाता है। इसलिए सरसों की खली जैविक खाद के रूप में तथा पशु पोषक तत्व दोनों तरीके से उपयोगी है। फ्रेंड्स, आप मेरे ये प्लांट्स देखिए, पूरी गर्मी में यहाँ सुबह से शाम तक धूप आती है, लेकिन देखो प्लांट्स कितने अच्छे चल रहे हैं। कहीं भी कोई टिप भी जला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। मैं जिस तरीके से अपने प्लांट्स को रखती हूँ, अपने अनुभव से मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप भी ऐसे अपने प्लांट्स की केयर करें, आपके प्लांट भी कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जिन लोगों की क्वेरी है कि किस खाद को यूज़ करें, सरसों की खली यूज़ कर सकते हैं या नहीं, आज के इस वीडियो में उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये कटिंग से लगाया था मैंने, और ये टर्टल वाइन है। आपको पता है ये एक बार गार्डन में आ जाए तो कभी भी मरता नहीं है। सारे पौधे हरे भरे नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो सरसों की खली है ये आपके ऑल टाइप प्लांट्स सभी के लिए सूटेबल है। आप सभी में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सरसों की खली को अकॉर्डिंग टू योर प्लांट्स आप ले लीजिए, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, और पानी में भिगोकर रख दीजिए। 2-3 दिनों के लिए भिगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब 2-3 दिनों के लिए हम भिगा कर रखते हैं उसमें से एक अजीब सी बदबू निकलती है, और फिर जब हम प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो इसी की वजह से मक्खियाँ और मच्छर बहुत सारे लगने लगते हैं। सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आप भिगो कर रखें, क्योंकि हमें बहुत ही पतला सा लिक्विड यूज़ करना है। तो 4-5 घंटों के लिए सिर्फ आप भिगो के रख दें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसे किस तरीके से हमें यूज़ करना है। फ्रेंड्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सरसों की खली को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक जैविक उर्वरक के रूप में काम करता है, और ये एक प्राचीन नुस्खा है, यानी कि बहुत पहले से हम सरसों की खली का इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं यह लंबे समय तक मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये रीज़न है कि सरसों की खली जो है सभी खाद में राजा माना गया है, यानी कि जो काम ये करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वैसे और सारे फर्टिलाइज़र नहीं कर पाते हैं। इसके निर्माण में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, यानी गर्मी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। गाढ़े घोल को नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, ये गंधराज का पौधा है। इस पर एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था। जिनके गंधराज में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी फुल सनलाइट में नहीं रखना है, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि गंधराज को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, गर्मियों में जब कभी भी आप वाटरिंग करते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फुहारों के साथ, यानी कि यदि ड्रिप इरिगेशन जैसी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फुहारों के साथ यदि आप वाटरिंग करते हैं तो सारे पत्ते धुल जाते हैं और सारे पत्ते चमकदार बनते हैं। हम सबको पता है कि पत्तों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्लांट्स अपने भोजन को तैयार करते हैं, यानी कि पत्तों को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जिनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, एक एक पत्ते को साफ़ करना तो मुश्किल है। इंडोर प्लांट्स में तो हम पत्तों को पोंछकर साफ़ कर लेते हैं, वाइप आउट कर लेते हैं, लेकिन जिनके टेरेस पर या बालकनी में
प्लांट्स है वो पाइप से या किसी ऐसे यंत्र से पानी दें जिससे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे फुहारों की तरह पानी गिरता है, ताकि पत्तों पर पानी ज़रूर जाए। दूसरी चीज़ ये है कि एक टाइम चूज़ करें, आप सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के पहले वाटरिंग करें या फिर सनसेट के बाद वाटरिंग करें। जब कभी धूप है, बहुत धूप में वाटरिंग कभी भी ना करें, ऐसे में रूट्स के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना है। मॉइस्ट बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि बड़े से एक स्प्रे बॉटल में आप पानी भर लें, और जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस दिन सुबह एक बार और दोपहर एक बार सारे पत्तों पर थोड़ी सी मॉइस्ट छिड़काव ज़रूर कर दें, स्प्रे ज़रूर कर दें वाटर का। इससे क्या होगा कि पत्ते तरोताज़ा रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, और मिट्टी भी थोड़ी मॉइस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि मिट्टी बहुत तेज़ी से सूख रही है, तो आप ऐसे में स्प्रिंकलर एक चीज़ आती है, उसका सहारा ले सकते हैं। स्प्रिंकलर से पानी गोल गोल करके बौछार होती है, वो आप थोड़ी देर चला करके अपने गार्डन में छोड़ सकते हैं यदि आपके पास जगह है, या फिर स्प्रे बॉटल का सहारा लीजिए। पौधों की जड़ों के ठीक ऊपर की मिट्टी को खाद, सूखे पत्ते और टहनियों से ढक दें, यानी कि मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। जिनके बहुत ज़्यादा प्लांट्स की जो मिट्टी है वो सूख कर फटने लगती है डेली वाटरिंग करने के बाद भी, तो आप ऊपर से उसको मल्चिंग कर दें। अपने गार्डन के ही सूखे हुए पत्तों को ऊपर से बिछा दें, जिससे कि जब आप पानी देंगे तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे होगी, यानी कि पानी तुरंत से नहीं सूख जाएगा। फ्रेंड्स देखो, ये रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं 1 बाल्टी पानी भर लूँगी, और नीचे जो गाढ़ी सी जो सरसों की खली है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, सिर्फ ऊपर से पानी को यूज़ करूँगी। देखो, ये नीचे जो गाढ़ा सा आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि एक दिन रुक करके मैं फिर से इसे यूज़ करूँगी। अभी ऊपर के सिर्फ पतले से लिक्विड को मैं यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पौधों को दोपहर के सनलाइट से बचाइए। यदि आप ग्रीन नेट का सहारा ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, या बहुत लोग ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो पौधों की सेटिंग कुछ इस तरीके से करें कि बड़े पौधे को ऊपर और छोटे छोटे पौधे को उसकी छांव में रखें, यानी थोड़ी सी शेड मिलती रहे और सुबह शाम की धूप मिलती रहे। इस तरीके से आप पौधों को लगाएं। फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, मैं सिर्फ ऊपर के वाटर को यूज़ करूँगी। नीचे एक थिक लेयर बैठी हुई है, गाढ़ा सा सरसों की खली है नीचे, उसे मैं 2 दिनों के बाद यूज़ करूँगी। और ये सिर्फ ऊपर से पानी आप देखो मैं अपने सभी प्लांट्स को दे दूँगी। सरसों की खली बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, अपने प्लांट्स के लिए आप ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, इसे बनाना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तभी होंगे जब बहुत गाढ़े से लिक्विड को आप ऊपर से डाल देते हो और वहाँ धूप वहाँ तक नहीं पहुँच रही और फंगस लगती है, या फिर बहुत तेज़ गर्मी में पौधों के जलने के भी चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, पौधों को गर्मी के मौसम में बचाने का एक कारगर तरीका है उसकी नियमित ट्रिमिंग करना। अगर पौधे बहुत छोटे और नाजुक हो तो आप उनके ऊपर कपड़े का शेड लगा सकते हैं, इससे वे सूरज की तीखी किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचेंगे। अगर शेड की व्यवस्था ऐसी हो कि उसे शाम को हटाया जा सके तो बेहतर होगा। आप सुबह की हल्की धूप के बाद शेड लगा दें और शाम होते ही हटा दें। इसके साथ ही हफ्ते में एक बार पत्तों की सूखी पत्तियों और टहनियों की कटाई छटाई ज़रूर कर दें। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन ज़रूरी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके भी पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सरसों की खली हमारे प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।